Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. So yes, as per my promise, I'm back, and from today we are gonna start our unit number 1, whose name is physical quantities and measurements. Like, as I have already given you the introduction of all those chapters, so let's begin. Actually, in the first page of the chapter, it gives a very short introduction with the difference between the qualitative and quantitative observations. I will teach them from the book also, but let us first discuss these differences as they are very important. So let's begin. The first difference is about numbers. That, as the word qualitative shows, that it does just deal with the quality, so it has no associated numbers. See, and the quantitative, as the word shows, like quantity, so it do deals with the numbers. Then it comes our five senses. Five senses means हमारे जितने भी five senses हो गई, sight, smell और इस तरह की, तो हम qualitative observations they depends upon our five senses, सही है. और जो quantitative observations है, they do not depend upon our five senses. Just if I give you an example, you know, if you want to make a qualitative observation, you will say that the color of this chair is brown. So what you use, you use your five sense, that is basically your sight. Okay, but on the other hand, for the quantitative observation, you will always give a specific number, right? You won't determine them by your five senses. See, okay, the next one is requirement. That what is the requirement? The requirement for qualitative observation is that they do not require any sort of magnitude and any sort of unit. ना हमें इसके लिए कोई magnitude चाहिए, ना ही हमें इसके लिए कोई unit चाहिए. Similarly, हमारे पास जो quantitative observations होते हैं, मैंने कहा ना, quantity से पता चल जाता है कि ये जो है वो हमारे पास एक magnitude और एक unit पर depend करती है. It is dependent upon the magnitude and the unit. अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की यूज़ की, तो ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव में हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं. हमारी आंखें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारा माउथ, हमारा इस तरह की कोई भी चीज़, इट इज़ नॉट एनी सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. हाउएवर, अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा. कैसे? जिस तरह क्वांटिटी, एज मैंने कहा कि इसके अंदर हमारे पास एक यूनिट और मैग्नीट्यूड हमेशा होगा. अब एक यूनिट और मैग्नीट्यूड हमें किसी चीज़ को मेजर करने से मिलता है, और मेजर हम किस तरह करते हैं? हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम कोई स्केल यूज़ करेंगे, हम कोई वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, कोई स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, इस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम कोई ऑब्जर्वेशन देंगे. और जब हम कोई यूनिट दे रहे हैं, हम कोई मैग्नीट्यूड दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये मैग्नीट्यूड हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज़ किया हुआ है, और ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई है. सही है. फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की. अब हमारे पास एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई कि अगर हम एक चेयर का कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पास ये भी हमारी एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि हम वो देख रहे हैं. कलर ऑफ दिस स्काई, लाइक ब्लू स्काई, हमारे पास एक कलर है, हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा, हमने अपने फाइव सेंसेस को यूज़ किया, और उसके थ्रू हमने ये ऑब्जर्व किया कि यस, इस चेयर का कलर ब्राउन है. तो ब्राउन क्यों है? दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इट. सही है. इसी तरह क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास लेंथ हो गई, मास, टाइम, टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर, अब देखिए, हमारे पास इसके अंदर कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी. कितना लेंथ है, कितना मास है, कितना टाइम है, कितना टेम्परेचर है. इसके साथ हमारे पास इसके साथ कोई ना कोई यूनिट होगी. सो लेंथ का यूनिट मीटर्स होगा, मास का किलोग्राम्स होगा, टाइम्स का सेकंड होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा. तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी दे रही थी, जिसकी वजह से हमने इसको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में डाला है. सही हो गया. फिर अगर हम कहें भाई ये हमें किस तरह की स्टेटमेंट देती है, तो ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट, लाइक द कलर ऑफ दिस चेयर इज ब्राउन फॉर एग्जांपल. अब वी हैव जस्ट गिव अ जनरल स्टेटमेंट. अब वो कौन सा ब्राउन है, हमें तो पता है, लड़कियों को तो वैसे बहुत पता होगा कि कौन सा कलर होता है, कितना ब्राउन है, कितना डार्क ब्राउन है, कितना लाइट है, डिफरेंट कलर्स. आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट तो हमने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि भाई इसका ब्राउन कलर है. अब हमने कहा स्काई का कलर क्या है, हमने कहती है भाई ब्लू कलर है. अब इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, लाइक देयर इज नो साइंस इन इट. हाउएवर, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, कि हम अगर किसी चीज़ का बता रहे हैं, तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे, हम उसका यूनिट भी बताएंगे, हम ये बताएंगे भाई उसका क्या काम है, क्या नहीं है, हमने कैसे मेजर किया, हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया.
तो ये हमारे पास इस तरह हो जाती है। फिर एक हमारे पास हम ये इसकी डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है, किसी चीज़ के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देती है। इट डू नॉट गिव अस एनी सॉर्ट ऑफ नंबर actually, but it just give us a description of something, that how something appears in nature or how something appears to us। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो हमें किसी चीज़ की मेजरमेंट देती है। एज आई हैव टोल्ड यू अबव, द मेजरमेंट लाइक कोई हमें नंबर देगा, कोई हमें कोई किसी चीज़ का इंस्ट्रूमेंट का किसी चीज़ का यूज़ करके हमें वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, उसका लेंथ बताएगा, उसका मास बताएगा, तो ये हमें मेजरमेंट देता है। और क्वालिटेटिव हमें सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन देता है कि हाउ समथिंग अपीयर्स टू अस। सही हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। फिर अभी हम इसको बुक से भी देख लेते हैं। सही है ना गाइस? यस गाइस, सो देखिए कि मैंने ये चैप्टर खोला है हमारे यहाँ पे, जिसका नाम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है। आप लोगों की बुक में एक आपको पैराग्राफ दिया होगा। इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्वेशन की टाइप दी हुई है। हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो जाती है और क्वांटिटेटिव ना। अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट करके दे देती हूँ हमारे पास कौन सा पॉइंट कहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है। अब ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें ये बता रहा है कि दे हैव नो एसोसिएटेड नंबर्स, इसमें नंबर नहीं होता। इट जस्ट यूज फैक्ट्स दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर फाइव सेंसेस। जैसे मैंने आपको बोला, वो फाइव सेंसेस कौन कौन सी है? साइट की है, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हेयरिंग। जो चीज़ हम अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व्ड हैं। हम अपनी साइट की सेंस कर रहे हैं, स्मेल की, टेस्ट की, टच की, हियरिंग की। तो वो जो चीज़ हमने अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व किया वो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन रहेंगी। सही हो गया। जिस तरह यहाँ में उसने हमें कलर्स हम अपने आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, शेप को भी अपनी साइट की सेंस से ऑब्जर्व करते हैं, टेक्सचर्स को हम इसी तरह ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं। सही हो गया। जैसे वाटर कीप्स इट्स लेवल, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अभी कैसे होगा? देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया है, वाटर कीप्स इट्स लेवल। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ग्लास है उसके अंदर हम वाटर को फिल अप करेंगे तो हमें देखेंगे ऐसा नहीं होता कि कभी पानी कहीं से फिल हो रहा है, कभी कहीं से हो रहा है, कभी ऐसा नहीं होता। वाटर अपना एक लेवल वो पहले बॉटम से फिल होता जाता है। अभी चीज़ हमने मेजर की नहीं, हमने कोई स्केल रखा हुआ था हमने उसको मेजर किया नहीं, हमने कैसे ऑब्जर्व किया उसको? हमने अपनी आंखों से देखा, हमने देखा कि भाई पानी है वो ऐसा नहीं करके बीच में से गैप छोड़ छोड़ के अपनी अपनी जगह पर फैला पड़ता है, नहीं, वो अपने लेवल पे फिल होता है। हर गैप को फिल करते करते वाटर ऊपर तक ग्लास तक पहुंचता है। वी हैव ऑब्जर्व्ड इट विद आवर सेंस ऑफ साइट। तो हमारे पास ये चीज़ इस तरह हो जाती है। इसी तरह अब हम बात करते हैं हमारी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। सी, अब ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, कुछ नंबर उन्होंने सबसे पहले ही हमें लिख दिया कि हमारे पास नंबर्स हो जाती है। मैंने आप लोगों को बात बताई है, जिस वजह से हम इसको मेजरमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों की बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि जो आप इन्होंने ये तो बता दिया कि क्वांटिटेटिव को मेजरमेंट कहते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव को मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा वहाँ पे। और हमें पास जो एग्जाम्पल दिए हैं वो यहाँ पे उन्होंने मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, टॉर्क, मोमेंटम एंड एनर्जी, इन्होंने हमें इसके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड टू साइंटिस्ट, क्योंकि अब ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए जो साइंस है ना वो हमेशा हमारे पास कहती है कि अगर आपको कोई चीज़ लानी है तो गिव अस अ मैथमेटिकल प्रूफ, गिव अस प्रूफ। और वो प्रूफ हम ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी आंखों से देखा, नहीं, बेशक आपने अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन वो प्रूफ मांगते हो, कहते हैं हमें कोई रिटन फॉर्म में ला के, तो हमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ ला कर दो। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जो साइंस है ना वो हमेशा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बिलीव रखती है कि अगर आप हमें क्वांटिटी दोगे ना, आप हमारे पास मैग्नीट्यूड दोगे कि भाई ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है और इस लिहाज से हमने ये चीज़ मेजर की, तो साइंस उसको ज़्यादा मानेगी और क्वालिटेटिव को इतना नहीं मानेगी। तो आई होप ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास ज़्यादा ही नीचे चला गया है इस वेट। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है एस्टिमेशन का। तो आई गेस अभी आप लोग इतना ही पढ़ पाएंगे। तो मैं जस्ट आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ अगले टॉपिक के हिसाब से। ये एस्टिमेशन हो जाता है एक रफ एजुकेटेड गेस। जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह एस्टिमेशन को यूज़ करें कि अगर हम कहीं खड़े हुए हैं
और हम कहेंगे भाई हमारे पास ये वोट का इतना बेस है, हमारी गाड़ी ये है ना, तो हम कहेंगे भाई ये वोट का बेस मेरी गाड़ी की में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं अपना कोई मेजरिंग टेप लेकर आ रही हूँ, मैं मेजर करूँगी। वी जस्ट यूज एन एस्टिमेशन, कहते हैं ये या आई गेस आ जाएगा या आई गेस नहीं आएगा। ये जो आई गेस वर्ड है ना, दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। जिस तरह हमारे पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आजकल आप लोगों को पता है, दुबई में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, लोग बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, बुर्ज खलीफा जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की। तो अब उन्होंने उसकी हाइट मेजर इस तरह नहीं की। अच्छा अब बिल्डिंग तो बन गई है, वो कहेंगे यार इसकी हाइट मेजर करें, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो एक बहुत बड़ा रूलर लेकर आएँगे और वो पहले रूलर बनाएँगे कि भाई इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए और फिर हम उसको रखेंगे और हम इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करेंगे, इस तरह नहीं होता। इतना बड़ा रूलर, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, हम एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं। हम एस्टिमेशन को कैसे यूज़ करेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर खलीफा में फॉर एग्जांपल 15 फ्लोर्स हैं, तो मैं कहूँगी कि मैं अपनी एक फ्लोर की जो हाइट है मेजर कर लेती हूँ और फिर मैं जितनी उसकी हाइट आएगी मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी बाय द नंबर ऑफ फ्लोर्स इट हैज़, तो मेरे पास टोटल बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो इसको कहते हैं एक स्मार्ट केस या कहते हैं रफ एजुकेटेड केस। एजुकेटेड केस और स्मार्ट केस इज द सेम थिंग, सही है। अच्छा, एस्टिमेशन में आप लोगों ने एक बात ये भी और याद रखनी है कि हम एस्टिमेशन में अ, किसी हम कोई भी चीज़ एज एन इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ तो बिल्डिंग की हाइट हुई, तो हमें और भी किसी चीज़ की हो सकती है कि वो कहेगा कि रूम की लेंथ मेजर करके दो, तो आप कोई भी चीज़ एज अ इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, जिसकी लेंथ आपको पता होगी। अब वो कुछ भी हो सकती है, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी कि आप लोग कौन-कौन सी चीज़ों को एज़ रूलर ले सकते हैं और उसके थ्रू आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एस्टिमेशन ऑफ लेंथ दी हुई है और उन्होंने आपको इससे ब्रीफ किया है कि आप लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने हमें एरिया और वॉल्यूम के लिए ब्रीफ किया है कि आप एरिया और वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने अभी यहाँ पे एक हमें टेबल दी है। आई नो इट्स नॉट ईज़ी कि इस टेबल को याद किया जाए, लेकिन अगर आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस टेबल को भी याद करें क्योंकि इन एग्ज़ाम्स न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में पढ़ाऊँगी। ये देखिए हम यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ मास और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा, कैसे एस्टिमेट करेंगे, क्या चीज़ रूलर यूज़ करेंगे, क्योंकि इन एस्टिमेशन वी कांट यूज़ अ रूलर। हम किसी भी चीज़ को एज़ अ रूलर ले सकते हैं, लेकिन रूल मतलब अ, एक तो हमारे पास रूलर होता है, हम वो नहीं लेंगे, हम किसी भी चीज़ को एज़ अ रूलर लेंगे, जिसकी लेंथ हमें पता होगी। क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग एन एस्टिमेशन, किसी का भी स्पेसिफिक नंबर नहीं आएगा, लेकिन आस-पास ज़रूर आएगा। सो दिस इज़ द थिंग एक्चुअली। सो यस आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा ये आज का टॉपिक, क्योंकि ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ये अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों को इसमें ब्रीफ कर दूँ और आप लोगों को जो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी ये आप लोग इसका बेशक स्क्रीनशॉट लें, इसका प्रिंट निकाल लें या कहीं लिख लें और इसको अच्छे से याद करें। सो लेट्स सी अब आगे क्या होगा। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल अगला टॉपिक पढ़ाऊँगी। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह।